गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं रेकरिंग से, जिसे हम लोग क्या रेकरिंग का मतलब समझते हो ना। किसी भी संख्या पे डैश लगा देना या बार लगा देना, वही क्या होगा, रेकरिंग हो गया। और रेकरिंग पढ़ेंगे और मंटीसा। मंटीसा आपके सामने नया नाम है, समझे। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 को भाग देना है 3 से, तो 2 को भाग देंगे 3 से, तो क्या करो, 2 को भाग करिए 3 से, आएगा कुछ। पहले तो 0 फिर 0, पहले यहाँ पे 0 चाहिए ना, तब ना भाग लगेगा। 3 छक 18, 2 फिर 0, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18। मतलब कभी यह रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। ठीक है, 0.6। अब क्या पता है ना, अब हमें पता है ना कि लगातार अब क्या आएगा, 6 6 6 6 आएगा। नहीं, 6 पे क्या लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए, रेकरिंग रेकरिंग लगा दिए। ठीक है, रेकरिंग 6 पे क्या लग गया, आप रेकरिंग लग गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, कल हमने पढ़ा था शांत और अशांत। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यही चीज क्या आपका 6 रिपीट होगा, तो ये तो अशांत है ना, अशांत, समझे। अशांत देखिए, परिमेय तो होगा ही होगा। शांत और अशांत को परिमेय ही ना बोलते हैं, दोनों परिमेय का ही रूप है। चलिए, जैसे कि इसे आप देखिए, 6 बाई कितना है, 5 रख लो। अब इसका देखिए दशमलव क्या होगा, 6 को भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 1 दशमलव बैठा, ये 0, 5 दूना 10। अब बताइए ये क्या है, यह अशांत है क्योंकि 6 बार बार रिपीट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत हो गया। ठीक है, यह शांत हो गया। अब मान लीजिए शांत का मतलब रुक गया, अब 2 ये तक ना आएगा, रुक गया। अशांत का मतलब रुकेगा नहीं, 6 6 लगातार होगा ना, समझ गया ना। तो शांत और अशांत दोनों के दोनों परिमेय होते हैं, और अपरिमेय आपको समझाना था। जैसे कि मान लीजिए 0.63258943205 कुछ ऐसी करके। अच्छा, इसमें कुछ पता चल रहा है ना ही, सुनिए सुनिए, ना ही यह कट रहा है, कट जाएगा तो शांत हो गया। और मान लीजिए कुछ रिपीट हो गया, कहीं ना कहीं रिपीट हुआ तो अशांत हो जाएगा। तो कट जाएगा तब भी, कट जाएगा तो शांत हो गया, नहीं कटेगा तो, यानी रिपीट, सुनिए, रिपीट होगा तो अशांत होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में परिमेय संख्या ना होगा। लेकिन ये क्या है, दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, ना शांत है ना अशांत है, समझे। न कहीं कट रहा है ना कहीं रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट है इसमें। तो ऐसा कंडीशन जब भी आ जाए, जब कुछ रिपीट नहीं हो, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए, अब इसमें आते हैं, अब इसको थोड़ी सी मिटाइए। चलिए, अब जैसे ध्यान दो, 1.2, 1.2। अब क्या करना है, वापस इसको, अब दशमलव रूप में है, डेसिमल सिस्टम के रूप में है, इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है, यानी p/q के रूप में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। देखो पंखा गिन रही है, कितना बार नच रहा है। चलिए, तो इसको वापस किस रूप में, इस रूप में बदलना। क्या इस रूप में आ सकता है? आ सकता है, देखते। अब इस पे कुछ है, ये नहीं है क्या, 1.2। देखिए, यह शांत वाला है कि नहीं है, शांत दशमलव है। जब शांत रहेगा तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, पॉइंट कटेगा नीचे 1, उसके बाद क्या अंक, 1 अंक 0, यानी कि 12/10 हो गया। देखिए, 6 दूना 12, 2 पचे 10, तो 6/5 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, जो शांत रहेगा, बात को समझिए, जो शांत रहेगा ना, उसको तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, भिन्न के रूप में लाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझे। परिमेय संख्या के रूप में आने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए, ये तो बेचारा अशांत है ना, यानी क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। जब रिपीट होगा तो इस फॉर्म में लाने के लिए दिक्कत ना होगा,
ये तो रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9वां क्लास में आपको पढ़ाए थे डब्बा वाला, वो क्या था, ज़्यादा लंबा मेथड था, समझे, और सब्जेक्टिव टाइप का था। 0.6 इसमें रेकरिंग है, बार है, डैश है। चलिए अब क्या करिए, बटा लगाइए। अब देखिए कितने अंक पे रेकरिंग है, 6, मतलब 6 एक ही अंक ना है, और दशमलव के बाद देखना है। तो इसके नीचे कितना, 1 अंक पे रेकरिंग है ना 6 पे, तो नीचे 9 बैठा दीजिए। अब रेकरिंग खत्म, यानी कि 6/9 आया ना। तो देखिए 3 2 6, नहीं 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2/3 आ गया, वापस आ गया 2/3। ये कंडीशन है। चलिए एक चीज और आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको भिन्न के रूप में बदलना। भिन्न का मतलब बटा वाला रूप में, 6/5 ये क्या भिन्न के रूप के ना है ना, कहते भिन्न का जोड़, जैसे 1/2 + 1/3, तो बटा वाला ही ना भिन्न कहलाएगा। इसको क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। तो पहले तो आप इसे रिपीटिंग रूप में लिखेंगे ना, 0.3 पर रेकरिंग। अब देखिए बटा में 1 के अंक पे ना रेकरिंग है, तो नीचे कै गो 9, 1 9, 1 के गो 9 होगा। तो देखिए 3/9 आया, 3 तिया 1/3 आया। तो देखिए 9वां क्लास में जो पढ़े थे, 9 क्लास में डब्बा वाला पढ़े थे सब्जेक्टिव के लिए, लंबा आता था वो, कि अब इस संख्या को एक माने, पुनरावृत्त को 2 बार लिखिए, फलाना चिलाना, बहुत सारा कंडीशन था। लेकिन इस बार का ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम सुंदर सा कंडीशन है, फटाफट से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप और बनाइए, जैसे क्या है, इतना नोट करिए, पहले दिखाते हैं आपको। चलिए अब मंटीसा के बारे में थोड़ी देर के बाद समझेंगे, पहले इस टाइप का क्लियर कर लेते हैं। चाहे मंटीसा का आपको समझा ही देते, समझा देंगे लास्ट में। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा अभी तक हमने p/q के रूप में बदला है, जो भी संख्या परिमेय संख्या होगा उसको ही ना p/q के रूप में बदलेंगे या भिन्न के रूप में बदलेंगे। जो शांत होगा अशांत होगा उसी को बदल पाएंगे। अब मान लीजिए जो अपरिमेय होगा उसे वापस भिन्न के रूप में नहीं बदल पाएंगे। जैसे आपको बताते हैं, बड़ा कहते हो ना कि हाँ कि अब कंफ्यूजन होता है ना कि अपरिमेय संख्या को वापस से पता नहीं चलता है कि अपरिमेय या परिमेय। 2.645713 डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसमें कोई नियम काम कर रहा है, इसे तो p/q के रूप में बदलिए नहीं पाएंगे, काहे कि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। जब तक रिपीट नहीं होगा तो कहाँ से बदल पाएंगे, तो यह अपरिमेय होगा ना भाई। कंफ्यूजन था ना कि हाँ कहीं हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ रिपीटे नहीं हो रहा है, तो हम परिमेय कैसे मान लेंगे इसको। रिपीट होता तब ना वापस भिन्न के रूप में बदलता, तो यह भिन्न के रूप में नहीं बदला पाएगा। ठीक है, इसको छोड़िए, हटाइए। चलिए अब आप देखते हैं क्या है आपका, कौन सा है ये। अच्छा 9वां की 10वां लिए, हाथ में तो 9th हमको बुझा रहा, और क्लास 10 वाला है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए 2.0568 यही ना है। देखिए 6 और 8 पर रेकरिंग है, इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। अगर मान लिए पहले वाले तरीका से पढ़ते हैं, ऑप्शन में आएगा इसे भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले, समझे, या फिर p/q के रूप में बदले, भिन्न यानी कि p/q के रूप में बदले। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 गो रहेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन होगा। ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे ना, आपका जो पूछा गया था पिछला साल 2022 का बोर्ड वाला, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से बनेगा। तो इसे p/q के रूप में बदलना। ध्यान दीजिए, अब जब 0.6 था रेकरिंग था, इस पे 0.3 है रेकरिंग है, तो आराम से बदल लिए थे, आराम से बदल लिए थे ना। लेकिन भाई इसमें तो टाइम नहीं लगेगा,
अगर लंबा मेथड करना स्टार्ट करेंगे, अभिष्ट संख्या x माने बहुत सारा चीज याद है ना, वो वाला मेथड, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे से देखिए, सबसे पहले 2.0568 रेकरिंग है इस पे। चलिए तो इसको क्या करिएगा, पूरा को एक बार लिख लेना है, 20568 दशमलव हटा के रेकरिंग उकरिंग सब कुछ भूल के एक बार क्या करना है, पूरा लिख लेना है 20568 लिख लिए, माइनस, अब रेकरिंग के पहले क्या है देखो 205 है ना, और कितना पूरा लिख लेंगे एक बार, और रेकरिंग वाले छोड़ के 205 है ना, माइनस अपॉन 205। अब देखिए रेकरिंग कैगो पे है, 2 अंक पे है ना रेकरिंग, 1 2 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 को 9 नीचे, 2 9 उतारेंगे नीचे, 2 को 9 नीचे। अब माइनस दशमलव के बाद में नीचे वाला कंडीशन जो होगा ना, नीचे वाला दशमलव के बाद से मतलब रहेगा, दशमलव के बाद से 0.568 है ना, तो जिस पे रिकरिंग है 2 पे रिकरिंग है तो 2 को 9 लिख लिए, माइनस 0.5, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कुछ नहीं करेंगे, 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाइए, ठीक है, 2 अंक है ना, तो 2 को 0 बैठा देंगे। अब इसके बाद घटाइए तो कितना बचता है, चलिए यहाँ पे घटाने पे आया है 20,363, और नीचे में क्या 99 और 00, तो अगर काटने आता है तो काट लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे 0.47, ये भी क्वेश्चन है 0.47, और इसमें क्या है 7 पे रेकरिंग है, ठीक है, इसमें 7 पे रेकरिंग है। ऑप्शन आंसर आपका सामने हम रखते हैं, देखिए इसका आंसर है 43/90, ये आंसर 43/90, ध्यान दीजिए इसका आंसर 43/90 है। निकाल के बताओ तो आता है कि नहीं आंसर आपसे, जल्दी से फटाफट। चलिए अब यहाँ पे बात को समझिए, 0.47 अगर लंबा प्रोसेस से बनाते हैं दिक्कत होगा, क्या करना है इसमें पूरे को एक बार लिख देना है 047, ठीक है, 047 लिख लिए। अब क्या करिए, अच्छा इसमें से कुछ घटने वाला नहीं ना है, घटने वाला है कुछ, घटेगा ना भाई, घटेगा, माइनस, सुनिए सुनिए, अब पूरा को एक बार लिख लेना है, और माइनस बिना रेकरिंग वाले को घटा लेना है, तो बिना रेकरिंग वाला 4 है तो -4, और नीचे में क्या आएगा, जिस पे रेकरिंग है ना, कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे, तो 9, और उसके बाद बिना दशमलव के बाद वाले देखेंगे बिना रेकरिंग वाला 1 अंक है 0, तो 47 में से 4 घटेगा 43 और बटा 90, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है, इस 3 को करने के बाद और सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए 0.001, अब इन तीनों पे क्या है, रेकरिंग है, तीनों पे रेकरिंग है, तो बस काम करना नहीं, कुछ नहीं, 0.001, ठीक है, और बिना माइनस में क्या करना है, बिना रेकरिंग वाला, तो बिना रेकरिंग वाला कुछ है, अरे 0 है तो 0 घटेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अच्छा क्या है, अब पहले 0 आके कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है इसका, समझे। चलिए सुंदर सा भाषा यूज हो गया है, तो 1 आ गया। अब नीचे में क्या करिए, कितने अंक पे रेकरिंग, 3 अंक पे रेकरिंग, 1 2 3, अब तो कुछ बाकी है ये नहीं है, क्या बिना रेकरिंग वाला है नहीं, कुछ से घटेगा इसमें से, चाहे 0 बैठेगा, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला नहीं ना है, बस 1/999 आंसर आपका हो गया। देखिए किताब में यही होना चाहिए, कहाँ गया भाई, हाँ 1/999 आ गया ना, एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे, पढ़ो तो सही कम से कम। देखिए अब इसको, इसमें क्या है 0.999, अब 9 ने रिपीट हो रहा है, रेकरिंग किस पे 9 पे बैठेगा,
9 पे रेकरिंग बैठा दीजिए। अब 9वीं क्लास में पढ़े रहते, ये सब क्लियर रहता कि नहीं रहता? टाइम लग रहा है इसमें। अब 9 रिपीट हो रहा है ना। अब क्या करिए, डायरेक्ट नीचे एक अंक है ना, एक अंक पे रेकरिंग है ना, एगो 9, और तो बिना दशमलव के बाद बिना कोई रेकरिंग वाला है ये नहीं है, तो 9/9 कितना हो जाएगा? 1। आंसर देख लीजिए, आंसर है क्या? चलिए 1 आंसर है। अब इसको समझिए, पूरा को एक बार लिख लीजिए, 7 4 7। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए रे सर, इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। अरे आप सुनिए ना पहले, अरे आप सुनिएगा तब पहले। 74,75,000 छोड़िए, इसमें एक को चीज रिपीट किया जा रहा है, 7.478, यही दो तीन गो रिपीट है ना। देख रहे हो कि 4 7 8, फिर 4 7 8 दो बार लिख दिया, उससे क्या मतलब? तो कोई मतलब नहीं ना है, तीनों को रिपीट हो रहा है। तो क्या करिए, 7 4 7 8 पूरा लिख के -7 है, और नीचे 3 गो अंक पे रेकरिंग है तो 3 गो 9, और दशमलव के बाद से मतलब रहता है, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, बस इतना ही। तो घटेगा कितना बचेगा? 4 7 7 900। किताब में है इतना आंसर। चौहत्तर 71 बता 999, ठीक है, यही आंसर आपका है। चलिए और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए। चलिए अब ये भी टाइप आपके सामने है। अच्छा, इसको बनाने में कुछ दिमाग लगेगा? कुछ दिमाग नहीं लगेगा भाई। अरे यह तो शांत वाला ना है, तो कुछ नहीं है इसमें, तक रेकरिंग लगा हुआ है ना ही डॉट डॉट है, कुछ एकदम शांत वाला है। आराम से क्या करिए, पॉइंट कटेगा 1 1 2 2 अंक, यानी 361/100 हो गया आंसर। बिना रेकरिंग वाला कोई दिक्कत होगा? नहीं। चलिए अब इसको देखिए, 0.59 इस पे रेकरिंग है, गोलका भी है ना, गोलका को भी रेकरिंग आप मान लीजिए, क्या होगा? 0.59, चाहे ऐसे करिए ना, माइनस, अब 9 पे रेकरिंग है तो एक बार पहले तो पूरा ना लिखेंगे, 0 को तो लिखिए नहीं पाएंगे, और माइनस बिना रेकरिंग वाला केवल 5। अब देखिए 5 लिख दिए। अब क्या करिए, बात को समझिए, अब एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9, अब बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद एक को संख्या ना है बिना रेकरिंग वाला, 0 एगो इस पे रेकरिंग। चलिए तो 59 में से 5 घटेगा कितना? 54 काट छाट करो तो कितना आता है? 27 अरे कटेगा ना भाई, 45 आया ना, 9 तिया 9 9 तिया 27, 15, फिर 3 तिया 9, 3 25 15, बड़ा लंबा कटना ही कट गया, 3/5, ठीक है, सही है। देख लीजिए आंसर मिला लो, है कि नहीं है? कितना था? 0.59, 3/5। चलिए सुनिए, इसको अभी थोड़ा सा क्लोज रखिए, ये बनाओगे ना तो दिमाग खराब कर देगा, मतलब कंसेप्ट खराब कर देगा। चलिए 4.53, तो पूरा को एक बार क्या करना है, लिख लेना है, -45। अरे 45 ना होगा, कंफ्यूज होते हो क्या? हाँ तो ठीक है, पूरा लिख लेना है, जिस पे रेकरिंग है, ये दोनों पे रेकरिंग नहीं ना है, माइनस में। अब नीचे देखिए दशमलव के बाद वाले, कान खोल के सुन लीजिए, नीच का मतलब रहता है दशमलव के बाद वाले से, तो दशमलव के बाद वाला रेकरिंग वाला 3 है, एक अंक है 9, और एक अंक पे नहीं है तो 0, तो कितना बच जाएगा? है 6 51, 407, 45 हाँ 408 होगा, 408/90 कटना है क्या? काटिए, कितना कितना आएगा? एक बार रुक जाइए, हम देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। 4.53, इसमें कहाँ हमको पता चल रहा, इधर कहाँ है?
यही ना, 408/90 है ना, यहीं तक आंसर छोड़ा हुआ है, समझे, यहीं तक छोड़ा तो यहीं तक छोड़ देते हैं। चलिए अब इसको देखिए, 0.54, इस ये तो एकदम आसानी है, कहला कि शांत वाला ना है, कट गया हुआ है पूरा, तो पॉइंट कटेगा एक, एक दो अंक तो 2 0, तो 27 दूना 54 और 2 से 50 मरतबे, यानी कि 27/50। अब ऐसा वाला में तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, काहे कि होगा ही नहीं, क्योंकि शांत वाला है वो, उसमें कुछ है ये नहीं है। अब इसको देखिए, हाँ बात को समझ, इसमें रिपीट कौन हो रहा है, 5 3 रिपीट हो रहा है, देखो 2 3 के बाद क्या आया, 5 3 5 3, तो 0.23 5 3 पे रेकरिंग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, 2 3 5 3 माइनस 2 3, यही ना, अपॉन 2 को 9 और 2 को 0, कितना बचेगा, 30, यही ना, 0 0, हाँ, और 99 00, देखो तो आंसर क्या, चल 0 0 कैंसिल उड़ा दिए, और 990 कैसे होगा, 2 को 9 है, 1 2, ठीक है, तो 233/990 इतना होना चाहिए। क... नहीं कटने वाला, क्या कंफ्यूज आ रहे हो रे, चलिए ये हो गया ना। अब इसको देखिए, अब ये बड़ा डेंजर है, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए 13.75, तो पूरा लिख लीजिए एक बार, 13.7568 माइनस यह वाला जो है ना आपका, इतना ही से मतलब रखो। अब क्या है कि बात को समझिए, एक बार पूरा लिख लेते हैं, एक और माइनस क्या करते हैं बिना रेकरिंग वाला, तो 1 3 7 और कुछ हो 6 है ना, तो 6 बीच में, इसलिए उसको छोड़ देंगे, क्या कि ये दोनों के 5 और 8 के बीच में है, तो भाई 5 और 8 के बीच में मतलब, अच्छा एक तुम बात बताओ, ये जरूरी है कि 5 रिपीट होगा और 8 रिपीट होगा और 6 नहीं रिपीट होगा, बीच वाला कंडीशन हमेशा, अरे बकवास, जब मान लिए 5 रिपीट होगा 8 रिपीट होगा, तो 6 तो रिपीटे ना होगा, ये भरम में डालने के लिए नहीं लिखा है, 6 भी क्या होगा, रिपीट होगा। अरे अभी कई बात को समझिए, मान लीजिए कि इसको भाग कर किसी, मान लीजिए भिन्ने का रूप में रहा होगा, जब भाग करेंगे तो 5 6 8 तीनों के तीनों लगातार रिपीट होगा, यह हमको भरम में डालने के लिए 6 पर रेकरिंग नहीं लगाया है। ऐसा कोई संख्या हो सकता है कि हाँ आगे वाला रिपीट हो जाए, पीछे वाला रिपीट हो जाए, पिछला नहीं रिपीट होगा, जब होगा तो सब साथे ना रिपीट होगा, तंगा सोच के देखो। चलिए तो ये भी रिपीट होगा, किताब में नहीं दिया, तो इसीलिए माइनस 1 2 1 3 7 और अपॉन 3 गो अंक पे है ना, तो 3 गुज 9 और बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद 1 गो, ठीक है, घटेगा तो कितना बचेगा, देख ही लेते हैं, 13 74 31 है, 13 74 31 अपॉन 9990, ठीक है, ये हो गया हमारा, यह भरम में डालने के लिए दिया था, कान खोल के सुन लो, अगर भाग करके इसको देख लोगे ना, तो लगातार 5 6 8 5 6 8 रिपीटे होगा, इसको नहीं दिया है, काहे कि बीच में तो लोग समझिए जाएगा कि वो रिपीट हो रहा है, समझाने के लिए भरमाने के लिए दिया था, ठीक है। तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया, और ऑब्जेक्टिव है 2 4, उसको भी कर ही लेते हैं, नोट करिए। चलिए आप थोड़ी सी मंटीसा को समझ लेते हैं। मंटीसा नया नाम है आप सबके लिए, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल उठा के दे दो ना, जैसे कि 1.43 है ना, या 2.43 कर दीजिए, इस तरह से, यह है ना, और ये रेकरिंग इस पे रहेगा, समझे, हमेशा पढ़े दशमलव के बाद ही ना रेकरिंग रहता है, लेकिन यह दशमलव के पहले ही रेकरिंग लग गया, तो इसी को बोलेंगे मंटीसा। मंटीसा का मतलब 2 पे रेकरिंग है, मतलब 2 किस में, माइनस में। अब सॉल्व कैसे होगा, माइनस का 2 और दशमलव है तो प्लस 0.43, इस तरह से करके तब यह सॉल्व होगा। मंटीसा इसी को कहते हैं, पहले अगर रेकरिंग लग गया ना तो वह समझिए मंटीसा है, पहले रेकरिंग लग गया तो वह समझिए मंटीसा है, समझे। अब इस पे क्वेश्चन 10वां में है ये नहीं है, तो क्या दुख हुआ, लॉगरिथम में सब कुछ आगे चल के है।
तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपका 1.1 से लेकर 4 तक पूरा खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो जितना भी होमवर्क बने आप सब बना के लाइए, पूरी चैप्टर खत्म करके लाइए 1.1 से लेकर 4 तक। कल आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। चलिए।